इन सर्विस टीचर्स के लिए अपनी नौकरी बचाने के लिए 2 साल में टेट पास करने जैसे फैसले के बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का फिर से रिव्यू अलग अलग राज्यों में शुरू हो चुका है। लगातार जो शिक्षक इन सर्विस हैं उनके द्वारा इस फैसले का विरोध किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि इस फैसले के बीच में वो इंटरवीन करे और कुछ ऐसा कानून लेकर के आए जिससे उनको राहत मिले और टेट से संबंधित जो फैसला है, जो कि लाखों की संख्या में शिक्षक जो है वो प्रभावित होने वाले हैं पूरे देश भर में, तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार यहाँ पर कुछ कानून लेकर के आए। इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षक संघ हैं उनके द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के विभिन्न रिप्रेजेंटेटिव्स को डीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपने के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ उनका रुख है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अन्य राज्यों में इस फैसले को लेकर के राज्य सरकारों का क्या एक्शन है, क्या वो इस मामले को फिर से कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा इन सर्विस टीचर्स के लिए जो कि इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यहाँ पर परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या सबसे ज़्यादा है और इन सर्विस टीचर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला राज्य है शिक्षकों के मामले में, संख्या के मामले में, वो उत्तर प्रदेश राज्य है। और यहाँ पर जो राज्य सरकार है उसका क्या कुछ रुख है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 2 लाख शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, सरकार ढूंढ रही है विकल्प। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग को कार्य योजना बनाने का निर्देश दे दिया गया है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग से ऐसे सभी शिक्षकों की विस्तृत सूची मांगी गई है जो टीईटी पास नहीं है। इसके साथ ही साथ निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे शिक्षकों को अब टीईटी पास करने की व्यवहारिक योजना बनाई जाए ताकि उनकी सेवाएं बचाई जा सके। जिस दिन ये जजमेंट आया था उस दिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही थी कि राज्य सरकार जो है वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के तौर पर चैलेंज कर सकती है। लेकिन अब राज्य सरकार जो है वो कार्य योजना बना रही है कि कितने टीचर्स को टेट क्वालिफाई कराना है और टेट को लेकर के और निर्देश भी दिए गए हैं कि व्यवहारिक क्या योजना बनाई जा सकती है टेट को लेकर के। और उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथियों की घोषणा भी हो चुकी है, जिनकी परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2026 को होने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक इनका स्टैंड क्लियर नहीं है, लेकिन इनका झुकाव इस तरफ है कि कैसे जो इन सर्विस टीचर्स हैं जो कि टेट क्वालिफाई नहीं है, व्यवहारिक योजना बना करके उनको टेट क्वालिफाई कराया जाए। ठीक है, इस फैसले को अभी तक वो पुनर्विचार याचिका या फिर चैलेंज करने पर विचार नहीं कर रही है राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की, अगर मैं बात करूं तो। वहीं पर केरल राज्य सरकार के द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य के आदेश को चुनौती देने जैसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केरल चुनौती देगा। केरल के शिक्षा मंत्री ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ कानूनी कदम उठाएगी, जिसमें गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के आदेश में कहा गया है कि 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए टीईटी अनिवार्य रूप से क्वालिफाई करना होगा। टीईटी पास नहीं करने पर नौकरी चली जाएगी। टीईटी पास किए बिना प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री के अनुसार फैसले से केरल के करीब 50,000 शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह आदेश अधिकांश शिक्षकों को प्रभावित करेगा, जिससे पदोन्नति व नियुक्तियां जटिल हो जाएंगी। तो देखना होगा अगर केरल राज्य इस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है तो क्या कुछ स्टैंड निकल करके सामने आता है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो महाराष्ट्र के एक मामले को लेकर के दिया था और विभिन्न राज्य के जो शिक्षक संघ हैं उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि हमारे पक्ष को बिना सुने हमारे मामले में जजमेंट दे दिया गया है और हमारे पक्ष को नहीं सुना गया है। तो अगर सभी राज्यों के द्वारा इस प्रकार के रिव्यू पिटीशन फाइल किए जाते हैं तो हो सकता है सभी राज्यों को अपना पक्ष रखने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट समय दे सकती है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीएड के संदर्भ में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स और इवन इंडिविजुअल और जो शिक्षा विभाग है उनको भी आमंत्रित किया था कि आप इस मामले में आकर के अपना पक्ष रख सकते हैं। तो जिनको भी अपना पक्ष रखना था वो वहाँ पर कोर्ट में उपस्थित हुए थे। इसी प्रकार का मामला फिर से यहाँ पर आ सकता है कि अन्य राज्यों की स्थितियाँ क्या हैं, क्या इसमें चुनौतियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, उन सभी पर एक बार फिर से विचार विमर्श हो सकता है। लेकिन जहाँ पर बात है इस फैसले में बदलाव या फिर इस फैसले को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, तो उसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आर्टिकल 21A के आधार पर आया है। आर्टिकल 21A जो है वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। तो जहाँ पर गुणवत्ता की बात आ रही है, बच्चों के मौलिक अधिकार की बात आ रही है, वहां पर जो शिक्षक इन सर्विस टीचर्स हैं उनका जो मौलिक अधिकार है आजीविका का साधन जुटाना, क्योंकि अगर इनकी नौकरी से निकाली जाती है, रिटायर किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इनके सामने आजीविका का चुनौती रहेगा, क्योंकि रिटायर करने के बाद इनके लिए वो सारी फैसिलिटी जो रिटायरमेंट होने के बाद आपको मिलेगी वो आपको ऑलरेडी मिलेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 साल में अगर टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो ये या तो खुद से रिजाइन दे दें या तो डिपार्टमेंट इनको रिटायर कर देगा। लेकिन जो भी बेनिफिट्स इनके होंगे, जैसे जो भी आपका पेंशन बन रहा होगा, जो भी आपका एरियर बन रहा होगा, जो भी आपके रिटायरमेंट फंड्स बन रहे होंगे, वो सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो आजीविका का साधन को लेकर के जो 21 में आजीविका का साधन जैसे मौलिक अधिकार की बात की गई है, तो वो यहाँ पर बहुत प्रभावी नहीं है, क्योंकि आजीविका का साधन आपका खत्म नहीं किया जा रहा है, वो सारे बेनिफिट्स आपको देने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती आर्टिकल 21A है, जो कि बच्चों के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ और वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार से। इसी को आधार बनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को अपात्र घोषित कर दिया था प्राइमरी के लिए, क्योंकि वो सारी एलिजिबिलिटी नहीं रख रहे थे, अनट्रेंड थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से इस जो एलिजिबिलिटी है, जो 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी की गई, उसके हिसाब से टीईटी और आपका प्रशिक्षण दोनों अनिवार्य है। और इसी को लेकर के 2017 में पार्लियामेंट से जो संशोधन किया गया आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 में, इसी को आधार बनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21A के आधार पर यह जजमेंट दिया हुआ है। तो निश्चित तौर पर विकल्प तो खुला हुआ है सभी राज्यों के लिए इस मामले को चैलेंज करने के लिए, लेकिन कितना परिवर्तन हो पाएगा वो अपने आप में संशय है, क्योंकि बच्चों के मौलिक अधिकार यहाँ पर सबके ऊपर हावी होता जा रहा है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।